हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? एक सप्ताह आप लोगों को मिस किया। आप मानो नहीं मानो, ऐसा लगता है कि अरसा हो गया है। कितनों को याद है कि हमने पिछले सप्ताह किस विषय पे बात किया था? हमने बात किया था मोक्ष। हमने देखा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, और मैंने ये बताया था, मैंने कुछ लोगों से चर्चा भी किया तो सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि सबसे बड़ी जरूरत भैया पैसा। किसी से मैंने बोला यार देख, पैसा सब कुछ नहीं होता। तो उसने बोला यार किसी से कम भी नहीं होता। डायलॉग तो जबरदस्त लेके आते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिसने पैसे को उसकी औकात याद दिला दी ना, वो परमेश्वर में दृढ़ खड़ा रहेगा। और पैसे ने यदि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी तो अपने गिर जाएंगे। इसलिए पैसा हम पे नहीं, हमें पैसे पे राज करना चाहिए। पैसे का क्या वैल्यू है कि वो मुझे खुश करे या मुझे दुखी करे? इसीलिए हमें पैसे के ऊपर अधीनता रखनी चाहिए। पैसे को इसीलिए पौलुस कहता है कि ये सब कचरे के समान है। हाँ भैया, जिनके पास होता है ना वो सब ऐसे ही बोलते हैं, जिनके पास नहीं होता है उनसे पूछो। मेरे पास है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, और है ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने और यहां पे बैठे हुए काफी सारे लोगों ने ये बात को अनुभव किया है कि पैसे का कोई वैल्यू नहीं है प्रभु के आगे। तो इसीलिए सब लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी जरूरत है। पैसा चाहिए, हाँ पैसा चाहिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि कोई बोले कि पैसा चाहिए, बोलेगा ना ना, चाहिए भाई चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद पाएंगे। न गाड़ी, बंगला, धन दौलत, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जीवन साथी, बच्चे, बीवी, कोई भी जिंदगी में इस वस्तु से ज्यादा जरूरत नहीं है, या इस बात से ज्यादा जरूरत नहीं है। और वो बात है मोक्ष। वो बात क्या है? मोक्ष। अगर जिंदगी में हमारा कुछ मकसद होना चाहिए, अगर आप यहां पे आज आए हो तो आपका भी मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि भैया मेरे को यह समझाओ मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या करूं? आप बोलो, वो करने के लिए तैयार हूं। मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष के बहुत सारे नाम हैं, जैसे हमने पिछली बार समझा था। कोई उसको उद्धार, कोई निर्वाणा, कोई साल्वेशन कहता है। तो हमारा जिंदगी में मकसद यही होना चाहिए कि मुझे उद्धार चाहिए। कुछ लोग उद्धार चाहिए चाहे बोलते हैं, उद्धार नहीं चाहिए मेरे को, भैया थोड़ा उधार दे दो। उधार नहीं, उद्धार, मोक्ष। और मैंने जो एक गंभीर बात उस समय आपको कही थी ना, वो ये है, किसी को याद है मैंने क्या कहा था मोक्ष के बारे में? शुरू में हम मोक्ष को उस तरह से पाने का कोशिश करेंगे जिस तरह से हम उसको समझते हैं। इसलिए मोक्ष का सही परिभाषा हमारे हृदय में होना, उसका अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी समझ होना बहुत ही जरूरी है। तो मोक्ष यानी क्या? कि हमने परमेश्वर से के खिलाफ पाप कर उससे रिश्ता हमारा टूट गया। उस टूटे हुए रिश्ते को पुनः जोड़ना कहते हैं मोक्ष। मुझे मोक्ष मिल गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मोक्ष ऊपर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अभी तो भैया जीने तो ऊपर जाके मोक्ष मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। अरे नहीं भाई, मोक्ष इधर है। तुम यहां पे ही सब लेके जा सकते हो। ऊपर तो प्रभु का मर्जी है, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहां पे आप नक्की कर सकते हो कि आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं, क्या आपको प्रभु से रिश्ता जोड़ने का है कि नहीं,
क्या आप प्रभु से वो संगति वापस, जो फासला प्रभु और मेरे बीच में है, उसको मैं हटाकर वापस प्रभु से जुड़ना चाहता हूं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। फिर हमने देखा कि लोग बहुत सारी कोशिशें करते हैं मोक्ष को पाने की। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, भलाई के काम, घास खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं, गरीबों को सप्ताह में 2 बार खाना भी खिला देते हैं, कंबल बांटते हैं, बेचारे जो निर्धन हैं उनके बच्चों का स्कूल फीस भी भरते हैं। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, मैं उनके इन सारे कार्यों के ऊपर उनको शाबाशी देता हूं। ऐसा ही करते रहो, और जो नहीं करते हैं और कर सकते हैं तो उनको भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि क्या है, देना हमेशा आशीष होता है, लेकिन हम हमेशा लेना जानते हैं। देना जाने, ठीक है। हम जिसके संतान हैं वो सिर्फ देना जानता है। प्रभु ने आपसे कुछ लिया आज तक? प्रभु ने आपको दिया है कुछ? अरे खाली दिया ही दिया है, मेरे को भी दिया है। मेरे को तो 2 दिया है, लेकिन हम उसके संतान हैं, इसलिए हमें भी देने का दिल होना चाहिए कि मैं भी दूंगा। हालेलुया। इसीलिए कुछ लोग जो नहीं देते उनको देना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी का मदद कर रहा हूं, आटा खिला रहा हूं चींटियों को या घास खिला रहा हूं जानवरों को, तो इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, यहां गड़बड़ है। गड़बड़ है। पड़ोसी को देखो, बोलो गड़बड़ है। ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छे काम करने से मोक्ष नहीं मिलता, उद्धार नहीं मिलता, परमेश्वर से रिश्ता नहीं जुड़ता। कुछ लोग सोचते हैं जप करूंगा, रोज सुबह उठ के 4 से 6 बजे तक, 6 से 8 बजे तक, 1 घंटा दिन में, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मैं नाम जपता रहूंगा। दिन में 1001 बार, 100 बार, 101 बार, 500 बार ऐसे नाम जपूंगा तो मुझे उद्धार मिलेगा। नाम जपने से मोक्ष नहीं मिलता। कुछ लोग सोचते हैं मैं तप करूंगा, तपस्या करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं धार्मिक स्थानों पर जाके माथा टेकूंगा, मैं इज़राइल जाऊंगा, मैं यरूशलेम जाऊंगा, मैं वहां पे जहां पे यीशु को क्रूस पे लटकाया गया था वहां पे अपने माथे को टेकूंगा, वो पवित्र जमीन की मिट्टी को लेके अपने सर पे लगाऊंगा तो मेरे सारे पाप माफ होंगे और मैं उद्धार पाऊंगा। पड़ोसी को क्या बोलोगे? गड़बड़ है, गड़बड़ है, ऐसे उद्धार नहीं मिलता। तो मतलब फिर वहां पे तो खाली अमीर लोग ही जाएंगे, या जिनके पास पासपोर्ट है वो ही जाएंगे, बाकी सब कैसे जाएंगे उधर? फिर हमने देखा था कुछ लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। प्रभु से मिलने का कोशिश कर रहा हूं, प्रभु पद प्रकट करे, ऐसे भी मोक्ष नहीं मिलता। फिर हमने देखा था कि कुछ लोग बाधा लेते हैं, वचन, आज से आइसक्रीम बंद, शुआरा बंद, चाय बंद। अरे मैं सोचता हूं यार, तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जैसे मेरे को चाय, ठीक है, तो यहां गोभी आलू बुगा चावल है, इसके पीछे मतलब समझे आप? समझते बहुत हो लेकिन कभी अमल करते हो? हंसा लेता हूं थोड़ा थोड़ा, फिर कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत कंटाला आता है। नहीं, हम मुद्दे का बात ना भूले। देखो हमें कोई चीज छोड़ने से, इन सब में एक चीज कॉमन थी, क्या? कि यहां पे सब चीज वो करते हैं जो हम सोचते हैं। मैं तप करूंगा, मैं जप करूंगा, मैं बाधा रखूंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं फलाना जाऊंगा। अरे मोक्ष का मतलब है ईश्वर से रिश्ता जोड़ना, और ये सब करने से ईश्वर से रिश्ता नहीं जुड़ता। और अगर ये सब करने से ईश्वर से रिश्ता जुड़ता है तो मुझे बताओ, क्या ऐसा सब करने से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से रिश्ता जोड़ पाया है?
भैया ईश्वर से रिश्ता जोड़ने से पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि ईश्वर से रिश्ता टूटा हुआ है? कुछ लोग पीछे पीछे बैठ के ना ऐसे डायलॉग मारते हैं, हे तो हो सोचन ना जिंजो रिश्तो टूटल है। ये तो वो लोग सोचे जिनका ईश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। हमारा तो जुड़ा हुआ है, बचपन से ही जुड़ा हुआ है। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना, उनके लिए एक सिंपल सा सवाल बोलता हूं। ईश्वर से रिश्ता जुड़ने का मतलब है जैसा आपका आपके पिता के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, कि आप जैसे पिता से बात करते हो, पिता से सुनते हो, जैसे आप पिता की आज्ञाओं पे चलते हो, जैसे आप पिता को मांगते हो वो दे देता है। क्या ऐसा रिश्ता ईश्वर के साथ है? क्या आप ईश्वर की सारी शिक्षाओं को सुनते हो? हेलो हेलो, सुनते हो? बोलते हो तो मैं कभी पूछता ही नहीं हूं। रिश्ता तब सही हो जाता है जब अपने सुनने लगते हैं। सुनना जरूरी है। आज मां बाप को बच्चों के ऊपर गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मां बाप बोलते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं है। सुनना जरूरी है। प्रभु को भी हमारे ऊपर गुस्सा तभी आता है क्योंकि प्रभु बोलता है, मैं तो कब का बोल रहा हूं, ये मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है। प्रार्थना ऐसा करने का है ना, प्रभु मुझे सुनना सिखा, मुझे मेरे दिल में ऐसा काम कर कि मैं तुझे सुन सकूं। बहुत लोग बेचारे भटक गए हैं और उनको देखकर पता नहीं प्रभु तभी ऐसे सब संदेश लेके आता है। ये सारी बातें हमने पिछले सप्ताह सीखी थी। और अगर आप कहीं पे मिस आउट हो जाओ तो आप YouTube पे द एटर्नल ट्रूथ के बाद पास्टर गिरीश ऐसा लिखोगे तो आपको वो चैनल आ जाएगा। तो आप उसमें वो सब कुछ क्योंकि एटर्नल ट्रूथ लिखने से बहुत सारे आ जाते हैं, नाम भी लिख दोगे मेरा तो वहां पे फिर सीधा वो चैनल आ जाएगा, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो शुरू से देखो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सारे वीडियोस शुरू से देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। फिर भी कोई तकलीफ हो तो हमसे बात करना। तो ये सब चीजें हमने पिछले सप्ताह में देखी। आज हम कुछ और इस उद्धार के बारे में, साल्वेशन, मोक्ष के बारे में हम सीखेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या भैया मेरा जीवन तो नरक है, आपको क्या पता? कितना भी इधर अच्छा हूं, रात को दारू पी के गाली बोलता हूं, बीवी को मारता हूं, मेरी बीवी भी कम नहीं है, वो भी मेरे को मारती है। भैया मैंने जिंदगी में बहुत गंदे गंदे काम किए, तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? एक बात याद रखो, मोक्ष सबके लिए है। कितने भी हमारे बुरे काम और कर्म क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई से ईश्वर के पास आ रहे हैं तो वो हमें उससे धो देगा और वो मोक्ष देगा। कैसे मिलेगा, क्या करना है, ये सब करने का तो मेरा हिम्मत नहीं है। हाँ सही बात है, ऐसा सब करने का जरूरत भी नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? बस एक बात याद रखना, मोक्ष का मतलब क्या होता है? वो टूटे हुए रिश्ते को वापस से जोड़ना। किससे टूटा है रिश्ता? परमेश्वर से उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने को कहा जाता है मोक्ष या उद्धार। तो कुछ बातें और मैं जल्दी से आज आपको मोक्ष के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, मोक्ष की जरूरत क्यों है? ये क्या है, कुछ चाहिए, मोक्ष चाहिए ही क्यों? मेरे को पता है, मैं प्रभु से बात करता हूं, अच्छा है ना, मोक्ष की जरूरत नहीं है मेरे को। आप समझो, सबको ईश्वर के साथ रहने का है। कितनों को ईश्वर के साथ रहने का है? नहीं, ढंग से हाथ ऊपर करो आज तो। जिसको रहने का है ना, ईश्वर के साथ रहने का है ना। अच्छा, इस जीवन के बाद कितने लोग 150 साल जीने वाले हैं ये लाइफ में? नहीं, 150 तो कोई पहुंचा ही नहीं है। हमारा जो मामूली 100 जितना गिन के चलता हूं, ये 100 साल के बाद अपना जीवन खत्म होगा, तो उसके बाद अपना अनंत जीवन शुरू होगा। कितना जीवन?
कितने साल का होगा? क्योंकि आप समय से बाहर आ गए, अब समय नहीं है उधर, अनंत है, अनंत। कभी कभी खाली ये अनंत कितना होता है सोचोगे ना तो दिमाग फट जाएगा। उतना समय हम ईश्वर के साथ रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। तो हम सबको ईश्वर के साथ रहना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, गंदे से गंदा हो, उसको भी ऐसा बोलते हैं वो ईश्वर जो ईश्वर चाहिए, बराबर है। अब मेरे को ये बताओ, कोई ऐसी जगह है जहां पे अंधेरा और रोशनी साथ में रह सकते हो? है ऐसा कोई जगह कि देखो भैया इधर कितना अंधेरा है और कितनी रोशनी है? नहीं हो सकता। अब कुआं होता है ना, कुआं, उसके अंदर क्या दिखता है? अंधेरा। पर जब हम अंदर रोशनी लेके जाते हैं तो अंधेरा कहां चला जाता है? गायब हो जाता है। आपके रूम में, बाथरूम में आप अंधेरा देखते हो तो आप क्या करते हो? तो लाइट जलाने से क्या होता है? अंधेरा चला जाता है। मतलब रोशनी और अंधेरा कभी भी साथ में नहीं रह सकते। और सरलता से बताता हूं, एक पेपर है ना घर में, पेपर, और घर में गैस जलाना, गैस के ऊपर पेपर रख देना, क्या दोनों साथ में रह सकते हैं? क्या होगा? पेपर का जल जाएगा। अरे गैस को गोली मारो, सूर्य गर्म है कि नहीं? यहां से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ना सूरज के यहां पे, तो पेपर का क्या होगा? तो क्या तुम ये पेपर को सूरज के एकदम बीचों बीच जहां पे वो है वहां पे लेके जा सकते हो? क्या होगा भैया? सूरज नहीं, हम भी चल जाएंगे। तो आप समझो, यदि सूर्य इतना तेज है कि उसके सामने हम पेपर नहीं ले जा पा रहे हैं, या हम अपने आप को नहीं लेके जा पा रहे हैं, अपने आप को जब हम सूरज के सामने खड़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो सूरज को बनाने वाले उस पवित्र खुदा के सामने हम कैसे जाएंगे? वो खुदा पवित्र है और अपने लोग पाप हैं, तो पाप और पवित्रता का मेल नहीं हो सकता। और अगर हमें मेल करना है तो या तो खुदा को पापी बनना पड़ेगा, या तो फिर हमको पवित्र बनना पड़ेगा। अब खुदा के चरित्र में ही नहीं है कि वो पाप को पापी बने, इसलिए वो पापी नहीं बन सकता। और हमें खुदा से मिलना है, इसीलिए हमें पापों को मिटाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर और इंसान के बीच में ये जो फासला हो गया, ये क्यों हुआ? पाप की वजह से। ईश्वर से हम दूर हो गए, क्यों? पाप की वजह से। आज ईश्वर से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, क्यों? पाप की वजह से। और हम ईश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, क्यों? पाप की वजह से। और अगर मैं मेरे पापों के साथ ईश्वर के आगे जाऊंगा ना, मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। वो इतना पवित्र है। इसलिए अगर मुझे उसके पास जाना है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता का मतलब क्या है? कि मेरे पाप धुल गए हैं, अब मैं पापी नहीं हूं। तो भैया वो तो कैसे होगा? तो भैया वो जब तब जो आपने सब बताया वो करने से पाप नहीं, ऐसे कैसे? इसलिए हमने सारे कोशिशें कर ली, फिर भी हम हमारे पापों को चुका नहीं पाए, पापों के दाम को हम दे नहीं पाए। इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। उसने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और हमारे पापों की कीमत उसने चुकाई, ताकि हमारे पाप धुल जाएं। आप एक बात समझो, अगर घनश्याम के ऊपर कर्जा है, ठीक है, मैंने घनश्याम को एक 10,000 का कर्जा दिया है और अब घनश्याम वो चुका नहीं पा रहा है, और मैंने घनश्याम को बोला भाई देख, जब तक कर्जा चुकाया नहीं जाएगा ना
तब तक अपना रिश्ता नहीं बन सकता। तो ये बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी मान 50 पैसा 60 पैसा 1 रुपया जितना जमा कर पा रहा है। पुरानी बात है, उदाहरण के रूप में पहले के जमाने में 1 रुपया तक जमा कर पा रहा है, 1 रुपया भी नहीं जमा कर पा रहा है, तो 10,000 चुकाएगा कैसे? तो हम दोनों का रिश्ता कभी जुड़ सकता है? हाँ, नहीं। तो इससे क्या किया, विकास को बोला, विकास थोड़ा पैसा है क्या, देने यार, और मेरे को ये गिरीश भाई को देने का है, कर्जा उतार के उनसे रिश्ता बनाने का है। बोला तेरा भी बाकी है? मेरा भी है, मेरा 20,000 है। उसने फिर ये शंकर भाई से पूछे, शंकर भाई बोले तुम दोनों का 10 और 10 20 ही है ना, 30 है भाई। यानी ये है कि हम सबने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है और हम किसी का मदद नहीं ले सकते क्योंकि हर एक पापी है। तो रास्ता क्या है, रास्ता क्या है घनश्याम, रास्ता क्या है तेरे पास? तेरा कर्जा उतारने का रास्ता बोल। कर्जा उतारने के 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1, तुम भर दो जो तुम्हारे पास है नहीं। नंबर 2, तुम्हारी जगह पे कोई भर दे। तो इसलिए हम तो पाप का कीमत चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए ईश्वर स्वयं देह धारण कर यीशु मसीह बनकर यहां आया और उसने वो कर्जे को चुकाया। अब समझो, अगर मैं घनश्याम को बोलता हूं कि घनश्याम चल तेरे 10,000 माफ, तो अब मेरा कर्जा इसके ऊपर कितना रहा? अब हमारे रिश्ता वापस बन सकता है? क्यों बन सकता है? क्योंकि कर्जा तो रहा ही नहीं। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, चलो प्रभु ने माफ तो कर दिया, चलो गिरीश भाई ने कर्जा तो माफ कर दिया। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं अपने ये लोग कि अगर कोई कर्जा माफ करता है तो भी किसी ने तो उसको कर्जे को भरा है। किसने? अगर मैंने घनश्याम का 10,000 रुपया माफ किया तो भी किसी ने तो उसका भुगतान किया। किसने? किसने? मैंने। मेरा तो 10,000 गया ना। उसी तरह से जब प्रभु हमारे पाप क्षमा करता है ना, तो ऐसे ही नहीं चल जा क्षमा, मेरा तो कुछ नहीं गया। अरे कुछ नहीं कैसे गया यार? वो खुद स्वयं देह धारण कर मनुष्य बन के आया है, इतनी पीड़ा क्रूस को सहा है ताकि तुम्हारा और मेरा और हम सबका कर्जा उतर जावे। और जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हां मेरा कर्जा उतर गया है, तब हम हो जाते हैं पाप रहित। और जब हम हो जाते हैं पाप रहित तो हमारा रास्ता हो जाता है आसान अब ईश्वर से जुड़ने का। और भाइयों और बहनों, जैसे आपने शुरू में कहा कि हमारी चाहत है ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से मिलना, तो वो पाप के साथ तो हम नहीं मिल सकते, पाप उतार के ही उससे मिल सकते हैं। इसीलिए उद्धार का जरूरत है, इसीलिए उद्धार चाहिए, इसीलिए मुझे मोक्ष चाहिए कि मेरा पाप निकले, मैं पवित्र बनूं और वो खुदा जिसने मुझे बनाया है उसके साथ रिश्ता जोड़ूं। हालेलुया। लेकिन कुछ बोलते हैं क्या है भैया, नहीं चाहिए रिश्ता ईश्वर के साथ, तो अभी उद्धार नहीं चाहिए ना, मेरे को बनाना ही नहीं है ईश्वर के साथ रिश्ता। अब बोलो, फिर तुम्हारी मर्जी, फिर तुम्हारी मर्जी। तुम अगर रिश्ता नहीं चाहते ईश्वर के साथ तो तुम्हें यह सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात, हम जो भी हम निर्णय लें हमारी जिंदगी में, उसका अंजाम समझ लें। जैसे अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो अंत में आप क्या बोलते हो? नहीं पढ़, तेरी मर्जी है, मैं कुछ बोल तो पा नहीं रहा हूं। मैं ऐसा मेरे बच्चों को बोलता हूं। लेकिन नहीं पढ़ने का अंजाम समझ लो, फिर तुम निर्णय करो। तो वैसा ही उद्धार नहीं पाना है, मुझे जरूरत नहीं है उद्धार की, उसका मतलब है मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए ईश्वर। दिया ही क्या है उसने मुझे?
अच्छा, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना, दिया ही क्या है, कोई है इधर जो ऐसा बोलता है ईश्वर ने दिया ही क्या है मेरे को? अगर आपके मन में भी ऐसा बात है ना, तो भी आप याद रखो ईश्वर ने आपको क्या दिया है। आपकी सांसें चल रही है, ये ईश्वर दे रहा है। आज आप कपड़े पहन के बैठे हो, अच्छी तरह से आप जीवित हो, ये ईश्वर ने दिया है। आपके जिंदगी में हर सहूलियत का स्रोत वो खुदा है। अरे क्या पता है आपको वो ईश्वर क्या क्या कर सकता है? अरे जब आप रो रहे थे कि प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, अपने पत्नी को, अपनी पत्नी को, पति को बोल रहे थे ये घर कैसे चलेगा, थोड़े दिन में ये गैस का बाटला खत्म हो जाएगा, कहां से लाएंगे पैसे, और वो बाटला 15 दिन एक्स्ट्रा चला, किसने भरा अंदर? आप बात करते हो कितना अच्छा चल गया ना, कितना मस्त बाटलो डाडो हल्यो। अरे ध्यान दो भाई, कौन भर रहा है उसमें? आपको पता नहीं है, वो गिनवाता नहीं है ना अपने को कि वो क्या करता है, इसलिए अपने को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। आटे का डब्बा, दाल की बोतल, गाड़ी में पेट्रोल, थोड़ा थोड़ा ज्यादा चल जाता है ना, कोई काम करता है पीछे इसके। सिर्फ हमें समझने का जरूरत है। इसीलिए हमें मोक्ष का जरूरत है। नहीं है जरूरत, अगर तुम बोलते हो कि नहीं मेरे से जो होगा होगा, तो आप उसका अंजाम समझ लो। ईश्वर को ना बोलना मतलब जीवन के स्रोत को ना बोलना मतलब मैं तैयार हूं जो भी हो। मैं नहीं सोचता ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, बड़ा ही कठोर दिल है उनका, उनको आके बात करना चाहिए। अन्यथा अगर हमें ईश्वर से मिलना है तो हमें मोक्ष का जरूरत है। दूसरा, मोक्ष कौन दे सकता है? बहुत सारे सवाल है भैया, किधर जावे मोक्ष के लिए? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे संसार में लोग आए, उन्होंने बोला मोक्ष मैं दूंगा भाई, मोक्ष मैं दूंगा। ऐसे सत्संग में कहीं पे अभी हम प्रभु से जुड़ने का बात करते हैं ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला है, वो जाके किसी संत महात्मा या कोई पास्टर है उनके चरणों में गिर जाते हैं, आप मोक्ष दो ना, आप मुझे ईश्वर से मिलाओ ना, आप ही ईश्वर हो मेरे लिए, तो क्योंकि आप ईश्वर से भी बड़े हो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं आप तो ईश्वर से भी बड़े हो, क्योंकि आपने राह दिखाई है। भाई अपने राह दिखाने वाला सृष्टिकर्ता से हमेशा छोटा ही रहेगा। कंपैरिजन ही नहीं है यार, कहां कंपेयर करते हो आप लोग? इंसान और ईश्वर का कभी ऐसा कंपैरिजन हो सकता है? इंसान है वो ईश्वर है यार, वो बनाया हुआ है, वो बनाने वाला है। पर ऐसा बहुत सारे लोगों के हम जब पास ऐसा सुनते हैं ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं, आप मोक्ष दो ना, तो फिर वो कोई नाम दे देते हैं, भाई राजेश नाम जपने का तुम्हारा मोक्ष मिल जाएगा। राजेश नाम जपने से मोक्ष कैसे मिलेगा? वो बोलते मिल जाएगा, किसी को बताना नहीं, किसी को मत बताना, नहीं तो उसका पावर कम हो जाएगा। ऐसा सुना है? नहीं सुना है? मेरे को अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था, मित्र था, वो एक दिन मेरे पास आया और मेरे को बोला कि यार कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो ईश्वर ने मेरे को एक ऐसा मणि दिया। तब क्या अपने छोटे थे ना, तो यार अपने समय से जादू वादू की बातें सुनते थे ना, तो एकदम प्रभावित हो जाते थे। यार जबरदस्त है यार, तेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन लगता है। मणि बोला हाँ, छोटा सा यूं गोल मोती दिया है, उससे दिखाया कि मैं क्या हूं, और यूं यूं मुट्ठी बंद करके चल रहा था। मैं बोला दिखा? बोला ना, बोला है दिखाने के लिए। तो मैं ऐसा विचारता रहता, मैं शुरू से पता नहीं इस बात में मैं विचारता था, ना क्यों बोला है। अब ये विकास आके बोले कि प्रभु ने मुझे कार दिया है, मैंने बोला बता, बोला ना, बोला है किसी को दिखाना नहीं।
मैं बोला ऐसे कैसे यार, दिया है तो सबको बताने का, ताकि प्रभु की महिमा हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं ना, ये समझ नहीं पाते कि हमें उद्धार के लिए जाना किसके पास है। अगर आप मेरे चरणों में आके गिरो और बोलो कि गिरीश बाबा मेरे को उद्धार दे दो, और सोचो मैं भी बोलूं चल आया है, हाँ बस तेरे को उद्धार मिलेगा, तो इसका मतलब आप समझो, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? टूटा हुआ रिश्ता। इसका रिश्ता मेरे से थोड़ी टूटा हुआ था, तो इसको उद्धार मेरे से जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास उद्धार के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि उसका रिश्ता उससे नहीं टूटा हुआ है। हेलो, आप मेरी बात समझे? तो ये पहली बात। दूसरी बात, कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास इसलिए भी उद्धार के लिए नहीं जा सकता क्योंकि जिसके पास जा रहा है उसको भी उद्धार का जरूरत है, उसको भी मोक्ष चाहिए। अब यदि मेरे को भी मोक्ष चाहिए तो मैं कैसे किसी को मोक्ष दे सकता हूं? अगर मैं दे सकता तो पहले मैं खुद नहीं मोक्ष आजाद हो जाता। ये तो जेल में रहकर किसी को बाहर निकालने की बात चल रही है। भाई तू तो निकल, मेरे को कहां से निकालेगा? इसीलिए मोक्ष है ईश्वर से जो टूटा हुआ रिश्ता है। इसीलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी संत, महात्मा, गुरु, चेला, इंसान, ज्ञानी, विद्वान, टीचर, पास्टर, किसी के पास नहीं जाना है। मोक्ष सिर्फ ईश्वर दे सकता है, क्योंकि हमारा रिश्ता ईश्वर से टूटा हुआ है। इसीलिए वो ईश्वर ही है जो हमें मोक्ष दे सकता है। पर दुख का बात है यार कि लोग चले जाते हैं यार। इतना मान सम्मान वो इंसानों को देते हैं ना, उतना मान सम्मान का आधा भी अगर उन्होंने ईश्वर की ओर लगाया होता ना, तो साक्षात प्रभु उनके जीवन में होता। कुछ लोगों के संतों की गाड़ियां जाती है तो वो गाड़ी का धूल लेके अपने माथे पर लगाते हैं। मैं बोला यार इतना इज्जत, मैं बेइज्जती करो ऐसा नहीं बोल रहा, उनका आदर सम्मान ना करो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं लेकिन क्या सोचते हो तुम यार? वो ईश्वर के बारे में सोचो जिसने इनको बनाया है, जिसकी बात ये लोग करते हैं, उसके बारे में सोचो ना तुम। अभी कल को मेरे पैर आके पड़ने से क्या होगा? भैया आपके इस प्रवचन से ना मेरे कान, मेरा दिमाग, मेरा हृदय खुल गया, मुझे ईश्वर मिल गया, मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हो। तो अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं आपको समझाऊं। आपका भले ऐसा सोच हो सकता है, पर मैं आपको समझाऊं कि देख भाई, तेरा दिल, दिमाग और हृदय ईश्वर ने खोला है। इसलिए हम दोनों मिलकर प्रभु के पास चलते हैं। मैं अक्सर लोगों से ऐसा पूछता हूं कि यार मैं इतने प्रवचन किए, कभी आपने आके मेरे पैर छुए नहीं, मेरा फोटो घर पे लगाया नहीं, ऐसा कैसे? तो बेचारे एक बात तो यूं चक रह जाते हैं, हाँ यार बात तो सही है, हमने कभी इनका फोटो घर पे नहीं लगाया, नहीं ना ऐसे पर्स में यूं बाबा गिरीश, ऐसा नहीं किया ना कभी। इसका कारण पता है? यहां लतेश पास्टर, किचन में से दो छोटे लतेश गिरीश तमाके दिसी ऐसा रोटी ठाने मिट्टी ठा रहा है जो ऐसा किया कभी तुम लोगों ने? कारण क्या है? क्योंकि आपने हमारे जीवन को देख के ऐसा सीखा ही नहीं, क्योंकि आपको लगा कि नहीं ईश्वर के पास ही जाना है अपने को। हालेलुया।
और ये हमारा कर्तव्य है कि हम मिलकर ईश्वर के पास जाएं। मेरे द्वारा ही आप ईश्वर के पास जा सकते हो ऐसा है ही नहीं। मैंने तुम्हें राह बताया, मैंने तुम्हें समझाया, आपको समझ आ गई, अब आप और ईश्वर चलो। हालेलुया। कुछ लोग सोते हैं बीच बीच में, हालेलुया हालेलुया क्या कोई नाम है क्या? कोई पावरफुल वर्ड लगता है, हालेलुया बहुत बोलते हो। हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की महिमा हो। आपको ये हालेलुया में कोई जादू लगता है तो आप परमेश्वर की महिमा हो ऐसा बोलो। अगला बात, मोक्ष की राह कैसी होगी? पहली बात हमने क्या सीखी कि क्या मोक्ष की जरूरत है। तो अगर रिश्ता जोड़ना है, हमें पाप रहित बनना है तो मोक्ष का जरूरत है। फिर हमने देखा कि मोक्ष कौन दे सकता है। तो हमने यह सीखा कि मोक्ष कौन दे सकता है? कोई इंसान, कोई बाबा, कोई संत, कोई महंत, महात्मा, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई पास्टर, कोई नहीं दे सकता है। मोक्ष कौन दे सकता है? सिर्फ खुदा, ईश्वर, क्योंकि हमारा रिश्ता ईश्वर से टूटा है। हम उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उसके साथ जुड़ने की राह कैसी होगी? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ लोग घंटों घंटों तपस्याएं करते हैं। कुछ लोग अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं, अपना लहू बहाते हैं। कुछ लोग अपना शर्म त्याग देते हैं, कपड़े त्याग देते हैं। कभी कभी आपने रास्ते पे देखा होगा कुछ लोग निर्वस्त्र जाते हैं। मैं सोचता हूं कि प्रभु, इतना कष्ट झेलने का तो ताकत किसी में है ही नहीं। ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अरे नहीं कर सकते यार ऐसा। लेकिन लोगों का सोच और समझ ऐसा है कि जब तक मैं कुछ करूं नहीं, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने मेरे वस्त्र त्याग दिए, मैंने अपने आप को मारा, मैंने इधर से इधर खिल्लियां गुजाई, अपने आप को कष्ट पहुंचाया, तो ईश्वर खुश हो गया, बोला चल तेरे को मोक्ष देता हूं। तो क्या मोक्ष का राह इतना कठिन है? मैं सोचता हूं ये जो आप देख रहे हो अभी, आप ये सब में से कितनी बातें अपने कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब करना होता माना खड्डे में बह, नहीं करना है मेरे को। ये सब भाऊ वाली गुराई जो भी नहीं थे, नहीं सही में नहीं कर सकते यार। इतना कैसे कर सकते हैं अपने आप को पीड़ा देने का? इसलिए लोग बहुत ही असमंजस में पड़ जाते कि क्या मोक्ष का राह इतना कठिन है, इतना सब कुछ गड़बड़ है, इतना सब कुछ सहन करना पड़ेगा, ये सब बातें करनी पड़ेगी। हम में से कोई भी इतना कठिन राहों को अपना नहीं सकता। इसलिए हमें दो बातें समझनी चाहिए। नंबर एक, मोक्ष ईश्वर से मिलता है, इसीलिए ईश्वर तय करेगा कि उसको हमारे साथ रिश्ता जोड़ना है कि नहीं। हम तय नहीं करेंगे। समझो, अगर मैंने ये कमलेश का कुछ बिगाड़ा है और इसीलिए कमलेश और मेरे बीच में रिश्ता टूट गया है, पर अगर ये रिश्ते को वापस मुझे जोड़ना है तो ये तय कौन करेगा कि क्या करना है, मैं कि ये? कौन तय करेगा? कमलेश भाई। क्यों? क्योंकि नुकसान उनका हुआ है, नुकसान मैंने किया है, हुआ उनका है, तो वो तय करेंगे कि कैसे रिश्ता जोड़ना है। पर इधर प्रॉब्लम यह है हमारे समाज में कि हम ही तय करते हैं, मैं व्रत रखूंगा, मैं मीठा छोड़ूंगा,
अरे भाई, तुम नहीं तय करोगे, ईश्वर तय करेगा कि अपने को क्या करना है मोक्ष के लिए। इसलिए यह बात समझ लें कि हमें उद्धार पाना ईश्वर से होता है। अभी मोक्ष या तो हमें ईश्वर देगा या नहीं देगा। अगर ईश्वर देना ही नहीं चाहता है, नहीं मेरे को नहीं रिश्ता जोड़ने का, तुम दे जाओ इधर से, नहीं जोड़ना है मेरे को रिश्ता, तो फिर ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो इधर सत्संग में आने का, मैं तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें बताऊं, हम कोशिश करें, हम अच्छा बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छी चाल चलन चलें, नया जीवन जिए, मतलब ही नहीं है। और अगर ईश्वर देना चाहता है, अगर ईश्वर देना चाहता है, तो राह मुश्किल नहीं होगी, वो राह मुश्किल नहीं होगी। अक्सर ये मैं उदाहरण देता हूं ताकि हम सब लोग आसानी से समझ सकें। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मोक्ष ईश्वर की ओर से हमारे लिए क्या है? तोहफा है, गिफ्ट है, गिफ्ट। तो अगर मैं मेरे बच्चे के लिए कोई तोहफा लेके आया हूं और मैं उसको खाली ऐसे ही बोलने के लिए कि वो आके मेरे को बोलता है पापा गिफ्ट लाए हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं लाया हूं। पापा दे दो। मैंने बोला मैं छुपा के रखा है, ढूंढ ले। तो आप खाली ये बताओ कि मैंने कहां छुपा के रखा होगा? बहन लोग बताएं। मैं मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट लाया हूं, वो बोलता है मेरे को दे दो। मैंने बोला मैंने छुपा के रखा है। तो आप क्या सोचते हो मैंने कहां छुपा के रखा होगा? लॉकर के अंदर ताले में डाल के रखा होगा? दोस्त के घर रख के आया हूंगा जहां पे उसे आसानी से मिल जाए। सही जवाब। अब दूसरा सवाल भाइयों से, क्यों मैंने वहां रखा है कि उसको आसानी से मिल जाए? क्योंकि उसको तकलीफ ना हो। ओके, वो जल्दी से ढूंढ ले। हाँ, अपने कोशिश से वो ढूंढ नहीं सकता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं ऐसी जगह रखूं ताकि वो ढूंढ ले। और कोई सबसे सही जवाब ये, क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि उसको मिले यार, तभी एक ऐसी जगह पे रखा है कि वो आराम से उसको ढूंढ ले। इसीलिए अब आप समझो, वो ईश्वर जो हमें उद्धार देना चाहता है, वो रास्ता कैसा बनाएगा? वो ऐसा रास्ता बनाएगा कि अधिकांश लोग फेल हो जाएं, कि वो एक ऐसा रास्ता बनाएगा जहां पे सारे लोगों को पास होने का मौका मिले। हालेलुया। वो इसीलिए इतना आसान रास्ता बनाता है मोक्ष का, क्योंकि वो चाहता है कि सबको मोक्ष मिले। पर एक गड़बड़ है यार इसमें। परमेश्वर चाहता तो है कि सबको मोक्ष मिले, यानी सबका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाए, यानी सबका परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाए, मतलब सब लोग पाप रहित बन जावे। पर परमेश्वर तो कौन है? न्यायी है। तो ऐसे कैसे पापों को छोड़ देगा? ये दिलीप भाई आके बोला कि प्रभु मेरे को रिश्ता जोड़ना है। हाँ चल ठीक है, आजा, पाप क्षमा, चल टेंशन नहीं ले, आजा। नहीं, ऐसे कैसे भैया? परमेश्वर करुणामय भी तो होता है। हाँ बराबर है। परमेश्वर दयालु भी तो होता है। बिल्कुल बराबर है। परमेश्वर प्यार भी तो है। एकदम सही बात बोला आपने। लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। उसको न्याय तो करना है ना। जो हमने इतनी गड़बड़ करी, इतने गंदे काम किए, पाप किए, उसका न्याय तो ईश्वर को करना पड़ेगा ना। वो ऐसे कैसे छोड़ देगा? देखो, ईश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता क्यों टूटा? पाप की वजह से। देखो, परमेश्वर हर जगह पे हमने ऐसा देखा है कि लोगों को पापियों से बड़ी नफरत है।
लेकिन सच्चा खुदा पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से तो वो प्यार करता है। वो हम सब पापियों को बचाना चाहता है, पर हम हमारे पाप का भुगतान कर नहीं पाएंगे। हम कैसे पाप की कीमत चुकाएंगे? और अगर मैं पाप की कीमत नहीं चुका पा रहा हूं तो मैं पाप में रहकर प्रभु से जुड़ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रभु उस पाप के ऊपर न्याय करेगा। मैं हमेशा के लिए पापी ठहरूंगा और एक दिन मेरा वो न्याय करेगा। पहले के जमाने में, आज भी कई जगह पे प्रचलित है, ये बलि प्रथा होती थी। आपने सुना है? लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की, निर्दोष जानवर जो होते थे उनकी बलि चढ़ाते थे। वो जानवरों को लेके जाते थे वहां पे बलि चढ़ाने के लिए। ये बलि प्रथा बन गया था। किसी को पता है कि ये बलि क्यों चढ़ाते थे उस समय पे लोग? पापों का भुगतान करने के लिए। ओके, और मेरी जगह पे वो मर रहा है तो प्रभु मुझे क्षमा करना, ठीक है। अपने पाप वो उसके ऊपर लादते थे कि भाई मेरी जगह पे वो मर रहा है। हाँ, ये सब बातें सही है। उस जमाने में जब लोग गुनहगारी के लेवल पे आ जाते थे तो वो अपने गुनाहों को माने कैसे? तो उस समय पे वो पशुओं का बलि चढ़ाते थे। वो पशु पे हाथ रखकर वो सारे अपने गुनाह कबूल करते थे, और जब वो पशु का वध किया जाता था तो उसके लहू को देखकर उनके हृदय में एक इतना तीर घुस जाता था, उनके हृदय में दोष भावना आती थी कि मेरी जगह पे ये मासूम, निष्कलंक, निर्दोष जानवर मारा गया है। तो ये सब देख के ना उसके हृदय में बदलाव आता था। तो लोग ऐसा किया करते थे। ये सारा बलि प्रथा क्यों था? क्योंकि हमने पाप किया था, और पाप के बदले हमारा, बाइबल ऐसा सिखाता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। क्योंकि तुमने पाप किया है, तुम्हें मृत्यु मिलेगी। तो तुम्हारी मृत्यु की जगह पे कोई और मृत्यु पा रहा है। जान के बदले जान। ऐसा नहीं था कि वो जानवर का थोड़ा सा काट के थोड़ा खून लेके छिड़क दिया, नहीं, जान के बदले जान। लेकिन वो जो जानवरों का बलि चढ़ता था ना, वो एक्चुअली बलि है ही नहीं, वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जैसे जैसे मकान बनता है ना, पूरा बिल्डिंग, तो भी उनमें इलेक्ट्रिसिटी का पावर तो आपको मिलता ही है ना, कुछ ड्रिलिंग व्रिलिंग करने के लिए। तो क्या जिंदगी भर वही इलेक्ट्रिसिटी का पावर मिलेगा? नहीं, ये खाली एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट तो बाद में, जब तुम्हारा पूरा मकान बन जाएगा, मीटर लगेगा, टॉरेंट वाले का पावर आएगा, तब वो परमानेंट बनेगा। तो ये जो बलि प्रथा था वो एक टेम्पररी, कुछ समय के लिए, हाल फिलहाल कुछ समय का एक सॉल्यूशन था, बस सुझाव था। यानी ऐसा बात को लोग किया करते थे। ये बात भविष्य में होने वाले एक बलि को दिखाता था। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन हमें तो ये मोक्ष मिला नहीं। ये बलि प्रथा, क्योंकि एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, ये दिखाता था कि आने वाले दिनों में सारे मानव जाति के लिए जो यहूदा का सिंह है, जिसके एक आवाज से बारिश रुक जाता है,
बाइबल में एक ऐसी घटना है जहां पे चेले यीशु के साथ जाते हैं और बहुत सारा बारिश और आंधी ऐसे सब चलता है, तो वहां यीशु ऐसा कोई बड़ा छाता नहीं बना देते, आओ आओ सब अंदर आ जाओ, बारिश पड़ी अंदर आ जाओ, ऐसा नहीं करता है वो। यीशु उस आंधी को बोलता है चुप, चुप हो जाता है। बारिश को बोलता है थम जा, वो थम जाता है। क्योंकि आंधी बारिश को बनाने वाला वो खुदा है, सब चीज उसके नियंत्रण में चलता है। वो खुदा जो शेर है वो मेमना बना, निर्दोष मेमना, और अपने आप को उस क्रूस पे दे दिया। और हम सब मानवों के पाप के लिए वो बलि का बकरा, सुना है ये वर्ड बलि का बकरा? बलि का बकरा वर्ड सुना है आप सबने? कब हम ये वर्ड यूज करते हैं? जब हमारी जगह पे किसी और को सजा मिलता है, यार करण नेता बलियो बकरो मुखे ठा दो, यानी सब किया इन्होंने है और बलि का बकरा। वैसे ही हम सब के पापों के लिए वो बलि बनने वाला, हमारे पापों का दाम चुकाने वाला वो बकरा यीशु मसीह बना, वो खुदा बना, और उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम सब बच जाएं। वहां पे वो क्रूस पे सबसे बड़ा, इस संसार का सबसे बड़ा एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुआ है। हम जब भी अदला बदली करते हैं तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरे को फायदा होना चाहिए। फायदा भले ना हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन मानव जाति का सबसे बड़ा फायदे वाला ये अदला बदली था, जहां पे तुमने तुम्हारे पापों को दिया और अनंत जीवन को लिया। हाँ, कभी ऐसे सुने टूटी फूटी साइकिल दे के मर्सिडीज मिला हो? सुना है ऐसा कभी? अच्छा, ऐसा होता तो तुम में से कितने लोग नहीं जाते? अरे भैया क्या बात करते हो, मेरे पास साइकिल नहीं होती तो बोले नया साइकिल खरीद के लेके जाता। साइकिल ले तू, ला कार ला। नहीं तो बहुत छोटा उदाहरण देके समझाया, तुम्हारे पाप देके तुम अनंत जीवन ले रहे हो। ये था उद्धार का रास्ता। मैं कभी कभी दंग रह जाता हूं कि हम सब लोग कितने निर्बल हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। खिलाफ भी हमने ईश्वर के किया और रास्ता भी ईश्वर ने निकाल के दिया। बोला मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं रास्ता देता हूं। कुछ वचन है बाइबल के, उसे सताया गया, उसे दंडित किया गया उसके विरोध में, लेकिन उसने अपने विरोध में कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। वह वध के लिए ले जाई जाती हुई भेड़ के समान चुप रहा। वह उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतारा जा रहा था। अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से, ये है सॉल्यूशन जो परमेश्वर ने उद्धार का बनाया, यदि तू अपने मुंह से कहे कि यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। क्या करना है? खाली विश्वास कि मेरे लिए यीशु मरा गया। सिर्फ ये विश्वास कि मैं पापी हूं, मेरे लिए यीशु मरा, उद्धार आ गया सबके लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, टाइटस का पत्री कहता है उसने हमारा उद्धार किया है, यीशु ने हमारा उद्धार किया है। यह हमारे निर्दोष ठहराए जाने के लिए हमारे किसी धर्म के कर्मों से नहीं हुआ, उसके करुणा से हुआ है। हमने हमारे उद्धार में कुछ रोल नहीं निभाया है, मैंने कुछ किया है, मैंने अच्छा काम किया है, नहीं भाई। हम में से किसी ने
कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है प्रभु ने किया है। हालेलुया। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं और फिर समाप्त करता हूं। तुम अपनी आंखों को तो देखो, देखो तो उन्हें रंग बिरंगी, रंगीन, हर एक एकदम अनूठी। मैंने बनाया इनमें से हर एक को। मैंने रचा सब कुछ, ब्रह्मांड को और तुम्हें। मैंने तुम्हें व्यक्तित्व दिया। मैंने पवित्र बनाया तुम्हें, जटिल। और हर एक दिन मैं तुम्हें जीवन देता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर कुछ ऐसा हुआ कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। तुमने पाप किया। तुमने अपने आप को मुझसे अलग कर लिया। हालांकि तुम अभी भी जीवित हो। तुम धीरे धीरे मर रहे हो। फिर तुम्हारा ध्यान दूसरी चीजों पर गया। खालीपन को भरने के लिए। पर बात नहीं बनी। इससे बस तुम्हारे मरने की गति तीव्र हो गई है और इससे हम और अधिक अलग हो गए हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मैंने तुम्हें रचा, नाश होने के लिए तो नहीं, बल्कि तुम मुझे जानो। फिर मैं तुम में से एक बन गया, एक नाजुक रचना। मुझे लुभाया गया, किंतु मैंने कभी पाप नहीं किया। मैं तुम्हें बचाने आया। तुमने अनेकों पाप किए हैं जिनकी भारी कीमत थी। किसी को तो मरना पड़ेगा, तुम्हें या मुझे। फिर मैं तुम्हारे पाप के सामने खड़ा हो गया और तुम्हारे जीवन के बदले अपने जीवन का सौदा किया। मैं मर गया तुम्हारी जगह, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर मैं मरे से जीवित हो गया। मैं ही राह हूं, सच और जीवन। मैं ही हूं यीशु। मैं यहां तुम्हारी निंदा करने नहीं आया। मैं यहां तुम्हें फिर से जीवन देने आया हूं। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया तुमसे रिश्ता रखने के लिए किया है। क्या तुम मेरे पीछे आओगे? ये वीडियो में ये था कि सब लोग पाप थे, इसलिए सब गिरकर नष्ट हुए। वैसा ही बनकर यीशु आया। वो भी हमारे पापों की वजह से मारा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। और जिस तरह से वो पाप को हराकर, मृत्यु को हराकर जी उठा, वैसा ही वो वायदा करता है कि वो हमको भी जिलाएगा। सवाल यह है
कि क्या हम मोक्ष या उद्धार पाते हैं। एक सच्ची घटना बता के खत्म करता हूं। एक बार एक जज कोर्ट था, एक जज था जो आगे हाई कोर्ट का जज था, वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का जज था। उसमें एक बार एक कैदी के साथ जब वो चर्चा कर रहा था, तो चर्चा खत्म होने के बाद उसने कैदी को कहा कि आज तू बच गया, जबकि मुझे भी पता है कि तू गुनहगार है और तुझे भी पता है कि तू गुनहगार है, लेकिन फिर भी सबूतों के मद्देनजर और कानून के नियमों को देखकर तू बच गया। लेकिन मैं तुझे एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तू एक ज्यादा सही, सच्चे और ज्यादा बुद्धिमान उस खुदा जो सबका न्यायी है, उस जज के सामने खड़ा है और उस दिन पे वो तेरा न्याय के हिसाब से करेगा, कानून के हिसाब से नहीं। उस दिन के लिए तो अपने आप को तैयार कर। तो आज हम दुनिया के साथ दाव पेच खेलकर, बातें कर अपने आप को अच्छा बताकर शायद ये जीवन जी लें, लेकिन एक दिन आएगा जब हम उस सच्चे खुदा के लिए खड़े और वो हमारा न्याय करेगा। उससे पहले हमारे पास रास्ता है। हम अपने हाथों को बढ़ा के उससे बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तेरे साथ रिश्ता वापस मांगना है। अगर आप चाहते हो, अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि प्रभु के साथ मुझे वो वापस जुड़ना है, तो आप मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। भाई अपने आंखों को बंद करें, सबकी आंखें बंद रहे। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कोई आपके आगे आने वाला नहीं उस दिन। सिर्फ आप और प्रभु रहेंगे। तो आप ये प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं करना चाहते तो भी आपकी इच्छा है। हे हमारे खुदा, आज मैंने जाना कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का राह कैसा है, मोक्ष के लिए क्या करना है और मुझे मोक्ष कौन दे सकता है। प्रभु मैं आज इन बातों को समझा, और अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं मोक्ष की गंभीरता को नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझसे बात कर, मुझे सुनने वाला बना, मैं तुझे सुन सकूं, तुझसे रिश्ता जोड़ सकूं। भैया ने तो सब बताया, लेकिन प्रभु आपसे भी मुझे सुनना है। आप मेरे दिल में कार्य करें ताकि मैं आपसे रिश्ता जोड़ सकूं। प्रभु मैं तो संसार के पीछे भागने वाला हूं, आपसे भी भागने वाला हूं, लेकिन प्रभु मैं कहां जाऊंगा? हर जगह आप हो, और एक दिन जब मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, तब मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ अनंत जीवन बिताऊं। आज मेरे हाथों को उठाकर अपने हृदय से ये दुआ करता हूं कि हे मेरे बनाने वाले खुदा, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझ पर दया कर और इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से बांध दे, ताकि मैं पूरा हो जाऊं। धन्यवाद देता हूं। ये सारी प्रार्थना मुझे बनाने वाले, मेरे लिए आने वाले और मेरे लिए मरने वाले
और फिर से जी उठने वाला उस खुदा यीशु के नाम से। आमीन।